तो हमें एक एट्रीब्यूट ट्रायंगल लेना है बाद एंड हमने जो ग्रुप बनाया था वो ग्रुप में हम यहाँ पे कॉल करा लेंगे उसको कोलाइड करके, ताकि ये जो चीज़ें जो हम कोड लिखेंगे और बाकी आगे की भी जो चीज़ें करेंगे वो सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे अफेक्ट करेगा जो हमने यहाँ ग्रुप में डाली हुई है, जो कि बेसिकली कोलाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक वेक्स लिखेंगे छोटा सा जो वेलोसिटी बनाएंगे @v यानी कि वेलोसिटी इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे एंड लिखेंगे 0.1 कॉमा 1 कॉमा 0.1। अब 0.1 आप अगर देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप ज़ीरो भी रख सकते हैं, बट वाई में हमको 1 देना है या तो ग्रेटर वैल्यू देनी है ताकि हमको वाई में एक पोजीशन मिले, वेलोसिटी मिले। तो अभी इसके बाद जो मैं अभी करने वाला हूँ वो थोड़ा टफ हो सकता है, शुरू में थोड़ा ज़्यादा लग सकता है कि बहुत टेक्निकल है या अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से देखें, अगर नहीं समझा है तो आप वीडियो को पीछे करके देखें या पॉज़ करके देखें, बट ये समझें अच्छे से कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। तो हम अभी क्या करेंगे कि जो जो हमारी वेलोसिटी है, वो हम लेंथ या स्पीड के बेसिस पे उसको कैलकुलेट करेंगे एंड एक लेंथ दे देंगे कि हमारी इतनी लेंथ पे इतनी स्पीड रहेगी, तो हमें वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है कि एक नॉर्मल सा एट्रीब्यूट वर्ब लेना है, उसके अंदर जाएंगे एंड हम सिंपली क्या करेंगे, अभी v को v में डाल देंगे। तो ये मैंने वेलोसिटी इसके v के आउटपुट से एंड वेलोसिटी को अगेन n के आउटपुट पे मैंने कनेक्ट कर दिया। तो आप जैसे देख सकते हैं कि अगर मैं एक एक फ्रेम आगे करूँगा तो हमको जैसे हमारे कोलिजन था, जो हमने ग्रुप बनाया था कोलिजन का, वो उसके बेसिस पे यहाँ पे जनरेट कर रहा है वेलोसिटी। तो अब हम क्या करेंगे कि एक लेंथ ले लेंगे एंड लेंथ को हम कनेक्ट करेंगे इसके वेलोसिटी से v से एंड एक सिंपली मल्टीप्लाई लेंगे, मल्टीप्लाई को इसके फर्स्ट इनपुट पर डालेंगे एंड सेकेंड इनपुट में कांस्टेंट नहीं, एक्चुअली हम इसको प्रमोट करके इसका पैरामीटर यहाँ ला लेंगे क्योंकि हमको बाहर की तरफ एक लेंथ का एक स्लाइडर चाहिए जहाँ पे हम इसका लेंथ जो रहेगा एक्चुअल लेंथ उसको हम आगे पीछे कर पाए ताकि हमें एक वैल्यू मिले उस चीज़ की। तो अभी ये करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने ये वेलोसिटी को वेलोसिटी से कनेक्ट किया था वहाँ पे ऐसे ड्रैग करके हम एक और मल्टीप्लाई ले लेंगे ताकि इसका फर्स्ट इनपुट यहाँ से मल्टीप्लाई हो और सेकंड वैल्यू हमने जो लेंथ बनाया है उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट करे। ये करने के बाद हमने जो सेकंड आउटपुट भी लिया हुआ है, जो ये v हमने n से कनेक्ट किया है, उसको भी हमें इसमें डालना पड़ेगा ताकि वो एन भी कैलकुलेट करे साथ में जैसा नॉर्मल रहेगा। अभी ये कुछ नहीं दिख रहा है, जो ऑलरेडी पहले था वो गायब हो गया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे लेंथ ज़ीरो हो गया है। अब जैसे मैं इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊँगा, ये जो एन के बेसिस पे हमने वेलोसिटी बनाया है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका जो वेलोसिटी है वो इतनी तेज़ होगी। तो हम इसको नॉर्मली 4 पे रखेंगे। आगे आप इसको छेड़खानी कर सकते हैं जैसे हमको स्पीड चाहिए, वो तो आगे चल के हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमको ये वैल्यू कितनी चाहिए। तो इसको हम फिलहाल पे अभी डिफ़ॉल्ट 4 पे ही छोड़ देते हैं और आगे इसमें और भी चीज़ें करनी है तो वो मैं आपको बता दूँ। अभी ये कैसा है कि ये एग्जैक्टली एकदम स्ट्रेट है, लाइक लीनियर है पूरा, तो हमको इतना लीनियर नहीं चाहिए, हमको थोड़ा नॉइज़ी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एंटी एलियास्ड फ्लो नॉइज़ फ्लो नॉइज़ ले लेंगे एंड उसको हम ओरिजिनल पोजीशन जो है, जो हमारी ऑलरेडी पॉइंट्स है बिना किसी छेड़खानी के, वो नॉर्मल पोजीशन पे कनेक्ट करेंगे एंड ये जो ऑलरेडी जा रही है, जो नॉर्मल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया, उस पे हम ये फ्लो नॉइज़ ऐड कर लेंगे। तो इसका फर्स्ट इनपुट ये एंड सेकंड पे हमारा नॉइज़। अब ये नॉइज़ देने के बाद ये थोड़ा अनइवन हो गया है, एकदम स्ट्रेट नहीं है पहले जैसा जैसे ये था। तो अभी अगर मैं देखूंगा तो ये स्ट्रेट नहीं है, अभी पहले इतना लीनियर था, अभी थोड़ा नॉइज़ी हो गया। तो नॉइज़ आप अपने हिसाब से छेड़ सकते हैं, कितना चाहिए आपको, कैसे चाहिए। तो ये नॉइज़ पे आप थोड़ा रफनेस दे सकते हैं ताकि थोड़ा एकदम लाइक रफ पैटर्न जो मिले वो रहे एंड ऑफसेट इसकी चेंज कर सकते हो कि थोड़ा अनइवन रहे। और तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कैसा चाहिए लुक एंड फील। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो नॉइज़ है और जो ये लेंथ का स्पीड है, ये सब हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं जब हमारा एक आउटपुट रेडी होता रहेगा ग्राउंड फ्रैक्चर का, तो उसके बेसिस पे भी ये हम बाद में चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको यही वैल्यूज़ पे रखते हैं एंड हम एक नल ले लेंगे और इस पे हमको लिखना है आउट स्पीड।
तो ये स्पीड हमने बना लिया। ये करने के बाद हम मेन अपने सिमुलेशन पे आते हैं, तो हम एक डॉप नेटवर्क ले लेंगे। डॉप नेटवर्क में जो अंदर चलते हैं एंड इसमें से भी आउटपुट है, तो हमें आरबीडी करना है इस बार। तो हम आरबीडी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, एक पैक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट डालेंगे। आरबीडी पैक्ट ऑब्जेक्ट लिया। फिर उसके बाद हम एक रिजिड बॉडी सॉल्वर लेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है ये एक बेसिक सा ग्रेविटी। ग्रेविटी को हमने कनेक्ट कर लिया एंड इस पे हमने सॉल्वर कनेक्ट किया, रिजिड बॉडी कनेक्ट किया एंड एक मर्ज लेंगे। मर्ज को नीचे यहाँ रख के एक प्लेन भी लेंगे, क्योंकि हमें एक ग्राउंड प्लेन की भी ज़रूरत पड़ेगी। एंड ये अभी रिवर्स्ड है, तो या तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसे, या तो ये मर्ज को क्लिक करके शिफ्ट आर दबाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो अभी जैसे आरबीडी पैक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें हमें एक पाथ देनी पड़ेगी अपनी जो हमने बनाया हुआ था, जहाँ पे हमारा आउट फ्रैक्चर है। तो मैं उसको यहाँ पे कॉल कर लूँगा, ऑब्जेक्ट में है एंड फिर ये जो हमने ग्राउंड कोलिजन बनाया है उसमें मेरा रहेगा आउट में आउट फ्रैक्चर। तो ये मैंने कॉल करा लिया अपना ऑब्जेक्ट, तो ये आउट फ्रैक्चर में है एंड बाकी सब कुछ चेंज नहीं करना है आपको, नॉर्मली रहेगा सब। एंड यहाँ पे रिजिड बॉडी में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जैसे हाँ सब बराबर ही है। अब हमारा इसमें मेन एक चीज़ आएगा जो कि है, हमें लेना है एक सॉप सॉल्वर। सॉप सॉल्वर क्या करेगा, जो हमने अपना वेलोसिटी और नॉइस बनाया था उसे हम कैलकुलेट करेंगे और एक एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र इसमें करना है हमें, ताकि वो हमारा जो क्रैक है उस पर ट्रांसफ़र होता रहे। तो हमें एक सॉप सॉल्वर लेके ये लास्ट जो पोस्ट सॉल्व है वहाँ पे कनेक्ट करना है इसे। तो इसके अंदर हम जाएंगे और हमारे पास एक डॉप ज्योमेट्री है सिर्फ। तो डॉप ज्योमेट्री को कुछ नहीं करना है, हमें एक एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र लेना है एंड एक ऑब्जेक्ट मॉड लेना है। ऑब्जेक्ट मॉड्स में हम अपना स्पीड ले लेंगे, जो हमने अभी स्पीड बनाया था। तो वो डॉट डॉट डैश डॉट डॉट डैश एक और डॉट डॉट डैश, क्योंकि 3 लेवल अंदर था तो इसमें आउट स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड ये आउट स्पीड मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इसको मैं इसके सेकंड इनपुट पे करेंगे, क्योंकि इसको चाहिए जो ज्योमेट्री जिसमें से हमें ट्रांसफ़र करना है डेटा, ये एंड फर्स्ट इसका जाएगा फर्स्ट इसके नोड पे। ये अगर मैं विजुलाइज करूँ तो अभी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये डॉप नेटवर्क जो सॉप नेटवर्क है सॉरी, वो एक लेवल ऊपर जाना पड़ता है आपको। डॉप नेटवर्क में ही कैलकुलेट करता है वो, अंदर नहीं करता। तो अभी ये कुछ तो फ्रैक्चर हुआ है, बट ये हमारे स्पीड के हिसाब से फ्रैक्चर नहीं हुआ है। तो ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने सॉप नेटवर्क में यहाँ जो एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र लिया है उसमें हमने पॉइंट में वेलोसिटी नहीं दी जो हमें कॉल कराना है एक्चुअली। तो अब मैं अगर इसको देखूंगा और इसको मैं रीसिमुलेट करता हूँ तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हैवी है कैलकुलेट करने के लिए। तो ये आई गेस वैसा ही आउटपुट दे रहा है, क्योंकि हमारी जो अभी वेलोसिटी है काफ़ी कम है। इसमें एक और रीज़न है कि ये ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पॉइंट्स भी कम है। एंड एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र में आपको इसकी जो कंडीशन है थ्रेशोल्ड की, वो कम ज़्यादा करके देखना पड़ेगा कि कौन से थ्रेशोल्ड पे वो विजिबल हो रहा है ज़्यादा पॉइंट्स। तो अगर मैं इसको रिकैलकुलेट करूँ तो ये पॉइंट्स कम है इसलिए ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है। बट यू गेट द पॉइंट राइट, कि अभी हमने ट्रांसफ़र कर लिया तो ये उस बेसिस पे ही ये फ्रैक्चर करेगा चीज़ें। ये धीरे धीरे अगर आप देख रहे हैं तो हमने जो स्पीड बनाई थी उसके बेसिस पे जैसे वो मूव हो रहा है वो वैसे ही फ्रैक्चर कर रहा है। अब अगर आपको देखना है कि कैसे हो रहा है ये साथ में, अगर मैं दिखाऊंगा, ये हमारा लेज़र था आई गेस। हाँ ये हमारा लेज़र था, ये हमारा लेज़र है एंड ये हमारा डॉप नेटवर्क है। तो जैसे जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहा है जो हमारा लेज़र है, ये वैसे वैसे उसको एक्टिव कर रहा है एंड ये फ्रैक्चर हो रहा है यहाँ पे। तो वही है, अगर आपको और फ्रैक्चर्स चाहिए तो आपको ऑब्वियस है कि आपको पॉइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे यहाँ पे स्कैटर में। अब जैसे जितना और पॉइंट्स बनाएंगे वो और उतना कैलकुलेट करेगा और कैप्चर करेगा ये जो लेज़र है, और उस बेसिस पे ये फ्रैक्चर होगा। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे कि एक डॉप इंपोर्ट यहाँ पे हम ले लेंगे, क्योंकि हमें इसको बाहर कॉल कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम
सिर्फ डॉप इम्पोर्ट सॉरी डॉप नेट वन लेंगे यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट मास्क में हमें सिर्फ आरबीडी पैक्ट ऑब्जेक्ट वन लेना है यहाँ पे, जो कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ वही चाहिए हमें, ये बाकी प्लेन ग्राउंड वगैरह नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड इसको ट्रांसफॉर्म इनपुट ज्योमेट्री वहाँ से हटा के हमको करना है फेच ज्योमेट्री फ्रॉम टॉप नेटवर्क। तो ये सिर्फ ज्योमेट्री वहाँ से कैलकुलेट कर लेगा और हमें अपना ज्योमेट्री बाहर मिल जाएगा। अब हम इसको अनपैक करेंगे क्योंकि ये हमने पैक किया हुआ था, तो ये अनपैक करेंगे। तो अनपैक करने के बाद ये थोड़ा हैवी हो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा कॉशियसली यूज़ करें इसको। एंड एक ट्रेल लगाएंगे, ट्रेल लगा के हमें इसकी वेलोसिटी कंप्यूट करनी है और कुछ नहीं करना है, एंड इसको हम कैश कर लेंगे। कैश में हम लिखेंगे आरबीडी क्रैक। मैंने इसको हाई पॉइंट्स पे कैश किया हुआ है, तो आप भी अगर चाहें तो इसको हाई पॉइंट्स पे कैश कर सकते हैं। फिर कैश करने के बाद हमको क्या करना है, तो हमारा ये फ्रैक्चर रेडी हो गया है। अब इसको हमें टाइम शिफ्ट करना पड़ेगा हमारे उसके हिसाब से, जैसे हमने जो लेज़र बनाया है उसके हिसाब से हमें इसे टाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं देखूं, ये ग्रिड नहीं चाहिए हमें, मैं इसको वायर फ्रेम से हटा देता हूँ। अब हमारा जो ब्लास्ट है वो कौन से फ्रेम से चालू हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो वो ये हमारा 29th फ्रेम से चालू हो रहा है, एंड हमारा जो ग्राउंड डिस्ट्रक्शन है वो तो शुरू में ही हो रहा है, तो हमें वैसा नहीं चाहिए। ये फर्स्ट से ही है तो हमें फर्स्ट से नहीं चाहिए ऑब्वियसली। तो हम इसमें एक टाइम शिफ्ट लगाएंगे, जो हमारा ग्राउंड कोलिजन है उसमें, इसमें हम एक टाइम शिफ्ट लगाएंगे। एंड टाइम शिफ्ट में हमें जो हमारा ऑलरेडी फ्रेम नंबर है -28, तो जब हम 28 के ऊपर आ जाएंगे फ्रेम के, तो 29th फ्रेम पे ये शुरू होगा। एंड जैसे जैसे हमारा ये जो लेज़र है वो आगे बढ़ेगा, उसी पॉइंट पे हमारा जो फ्रैक्चर है वो भी आगे बढ़ेगा। एंड पोर्टल तो हमने टाइम शिफ्ट किया हुआ ही है पहले से, तो ये परफेक्टली एकदम अलाइन हो गया है। होपफुली इसमें कोई डाउट्स नहीं है अभी तक। अगर कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, मैं सॉल्व करूँगा वो आपके डाउट्स। इसमें मुझे लगता है जो ये पार्ट है जहाँ पे हमने ये एट्रीब्यूट वर्ब बनाया है कैलकुलेट करने के लिए, ये थोड़ा टफ हो सकता है समझने के लिए, तो आप दोबारा इसे देखिए क्या है। एंड ये ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ और चेंजेस किया है। मैंने क्रैक में ये जो मैंने हमने फाइल कैश किया हुआ है उसमें मैंने सिर्फ यही किया है कि जो पॉइंट्स है वो पॉइंट मैंने इंक्रीज कर दिए हैं स्कैटर में से, एंड मैंने वो स्कैटर में जो पॉइंट्स बनाए हैं उसके बेसिस पे ये मैंने कैश किया हुआ है। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने बिहाइंड द सीन्स कुछ और किया है या कुछ और आउटपुट आ गया आपका एंड आपका सेम नहीं आ रहा है। ट्राई टू फॉलो दिस, बट एग्जैक्टली ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्टली तो नहीं आएगा हमेशा। बट मैंने इसमें कुछ नहीं किया है वेरी ऑनेस्टली, मैंने सिर्फ पॉइंट्स बढ़ाए हैं एंड उसको कैलकुलेट किया है। अगर आपको और कुछ दिक्कत है इसमें तो आप डेफिनेटली कमेंट में बताइए कि क्या हो रहा है। इसमें आपका इशू ये हो सकता है कि आपने पॉइंट्स बढ़ाने के बाद आप देखिए कि आपका वेलोसिटी कैसे मैच हो रहा है, एंड उस बेसिस पे लेंथ बनाइए। एंड एक और वैल्यू है जो आप नॉइज़ को ऊपर नीचे छेड़ सकते हो। लेंथ आप बाहर से तो कैलकुलेट कर ही सकते हो कि कितना है लेंथ आपका, एंड बाकी सब तो सेम ही रहेगा, कुछ नहीं चेंजेस है इसमें। इसमें आप डॉप नेटवर्क के अंदर जो सॉप सॉल्वर है, इसमें जो एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र है इसका सिर्फ आपको ये डिस्टेंस थ्रेशोल्ड जो है वो आप ऊपर नीचे करके देखिए कि आपका एग्जैक्टली किधर मैच हो रहा है और किधर नहीं हो रहा है। तो स्पीड वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक और। एंड इसमें और कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ टाइम शिफ्ट लगाया एंड उसको अपने पोजीशन पे ला दिया। अब हम इस पे एक नल लगाएंगे एंड इसको लिखेंगे आउट ग्राउंड फ्रैक्चर। तो ये हमारा पूरा बेसिक सेटअप रेडी है। बेसिक नहीं, अब तो हम एडवांस पे ही आ गए कि पूरा आरपीडी फ्रैक्चर खत्म हो गया। हमने पोर्टल भी बनाया, हमने लेज़र भी बनाया। अब नेक्स्ट में जो हम सीखेंगे वो है डेब्री बनाना, जो इसमें से डेब्री निकलेगा एंड उसमें से हम स्मोक एमिट करेंगे जो ग्राउंड डस्ट होता है वो, एंड उसके बाद हम इसे रेंडर करेंगे। तो ये हमारा ग्राउंड फ्रैक्चर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेब्री सीखेंगे एंड डस्ट उसका, ग्राउंड डस्ट का, एंड उसके बाद रेंडरिंग करेंगे।
तो ये ग्राउंड फ्रैक्चर भी 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी हो गया है प्रोसेस। तो होपफुली आपको समझ आया हो, एंड मैंने अगला वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया है, तो मैं जल्दी डालूँगा इस बार। एंड थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए। प्लीज़ मुझे लिंक्डइन पे या कहीं पे अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए, मुझे भेजिए मैसेजेस। मैं डेफ़िनेटली देखना चाहूँगा कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं और आपके आउटपुट्स क्या है। तो अगर आपने कुछ बनाया तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए वो चीज़, मैं भी देखना चाहूँगा। एंड अगर डेफ़िनेटली कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए या मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा उन चीज़ों का। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, क्योंकि मैं जल्द डालने वाला हूँ। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं हुडनी बेसिक से सिखाऊँ एंड जो भी चीज़ें हैं उसमें अवेलेबल वो मैं आपको समझाऊँ कि क्या है, कैसे है, सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और मैंने एक फॉर्म भी अपडेट किया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में, तो फॉर्म भरिए एंड प्लीज़ मुझे बताइए कि आपके फीडबैक्स क्या है और आप क्या सीखना चाहते हैं। तो मैं डेफ़िनेटली उस बेसिस पे एक कोर्स या तो एक आउटलाइन, एक ट्यूटोरियल बनाऊँगा। हुडनी बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी हम सीख सकते हैं, जैसे भी सीख सकते हैं, वो मैं एक रेडी करूँगा। तो डेफ़िनेटली आप फॉर्म भरिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सीखते रहिए और क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।